एक लड़की उम्र 24 साल के आसपास करीब, उसके साथ उसके जीजा ने 7 सालों तक रेप किया था और भाई भी गलत जगह छूता था, घटिया बातें करता था। और इसकी शिकायत जब वो अपने बुआ के पास करती तो बुआ भी कहती कि जीजा साली के रिश्ते में ये सब चलता है, चलता रहता है। जब लड़की की पेट दर्द करती, उसकी तबीयत बिगड़ती तो बुआ उसे दर्द का गोली बताकर कोई और दवा खिला देती और बाद में आगे चल के पता चलता है लड़की को कि यह दर्द का गोली नहीं बल्कि अबॉर्शन की दवा है। एक लड़की की ऐसी कहानी दोस्तों, जिसके साथ पूरे 7 सालों तक हैवानियत की गई और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। एक कहानी है एक लड़की की, वाकई यहाँ पे सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि लखनऊ की है। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बता दूं 21 नवंबर 2021 की यह घटना बताई जाती है, जब दोस्तों लड़की से पहली बार पूछताछ की गई, उसकी कहानी जानी गई। उसकी कहानी जानने के लिए जब हम पहुंचे लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के इलाके के उस घर में जहां वो पीड़िता रहती थी, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास। पहली बार जब उसके घर के पास पहुंचे तो वो घर से बाहर निकलती है, लंबी कदकाठी वाली और पीली सूट में वह बाहर निकली। और फिर में अचानक से ख्याल आया कि यह वही लड़की है जिसके साथ 7 सालों तक बदसलूकी की गई है। फिर पुलिस की टीम दोस्तों लड़की की कहानी जानने की कोशिश की और लड़की ने पुलिस की पूछताछ में पूरी सारी वो कहानी अपने घटना के बारे में बता दिया। लड़की दोस्तों पुलिस की पूछताछ में सबसे पहले उसने अपनी मृत मां का जिक्र किया। वो कहती है साल 2004 का वो बात है, साल 2004 का वो वाकया है जब मैं और मेरे छोटे भाई बहन घर के बाहर खेल रहे होते हैं। गर्मी का समय था, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी और जिसके बाद हम अचानक से घर के अंदर आ जाते हैं, हम थक जाते हैं और जिसके बाद हम अचानक से घर के अंदर आ गए। माँ जिसके बाद आराम कर रही थी, हमने देखा माँ आराम कर रही थी, लेकिन आमतौर पे माँ आराम नहीं करती थी दिन में। जिसके बाद माँ को हमने जगाने का प्रयास किया, माँ नहीं उठी। यानी माँ हमें छोड़कर दुनिया जा चुकी थी, यानी माँ हमें छोड़कर जा चुकी थी, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। हमारा रो कर बुरा हाल था। यानी पिता भी अपना दर्द संभाल नहीं पा रहा था, बच्चे भी अपना दर्द संभाल नहीं पा रहे थे माँ की याद में। जहाँ लड़की ने आगे बताया कि 10-15 दिन तक हम माँ की याद में रोते रहते, बिलखते रहते। और जिसके बाद पिता ने हमें नानी के घर भेज दिया। नानी के घर हम चले गए और जिसके बाद कुछ दिन वहां रहे और फिर पिता हमें वापस बुला लिए। पिता अब हमारा ख्याल और अपना जिम्मेदारी उठा लिए। पिता काम पर भी जाते और हमारा भी ख्याल रखते। समय बीत रहते, 2 से 3 साल ऐसे ही बीते। यानी इन 2-3 सालों में पिता ही हमारा ख्याल रखते और अपना काम भी देख रहे थे। और जिसके बाद पिता के ही कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसी कारण जिसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली और जिसके बाद मेरी दूसरी माँ आई और हमारे पूरे ऐसे ही 6 साल बीत गए। 6 साल जैसे तैसे बीत गए और जिसके बाद 6 साल बाद पिता को किसी कारणवश जेल हो गई। मैं नहीं जानती कि पिता दोषी थे या निर्दोष, लेकिन पिता को जिसके बाद उस दिन जेल हो गई थी। अब मैं मेरे छोटे भाई बहन और माँ के साथ ही रहा करती थी। समय बीत रहे थे और जिसके बाद एक दिन हमारे घर बुआ आती है और कहती है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं और इन सब बच्चे को तुम एक साथ कैसे पालोगी, पति भी जेल में है, तो ऐसा करो तुम। पीड़िता को कहती है दोस्तों कि ये लड़की को तुम मेरे पास भेज दो, यहाँ पढ़ाई भी उसकी हो जाएगी और वहां अच्छे से रह लेगी और तुम्हारी जिम्मेदारी भी उतनी नहीं पड़ेगी। माँ भी दोस्तों जिसके बाद बुआ की बात से सहमत हो गई और अपनी बेटी को, आपको बता दूं, और जिसके बाद बेटी को बुआ के घर भेज देती है। लड़की खुश थी, वो अपने भाई के साथ बुआ के घर के लिए निकल चुकी थी और बुआ के घर गई, सभी बड़े का आशीर्वाद लिए, वहां रहना शुरू कर दी थी। समय बीत रहे थे, आपको बता दूं जैसे तैसे समय कट रहे थे। लड़की वहां कहती है दोस्तों मुझे पढ़ने का शौक था तो बुआ ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं पढ़ने भी जाती थी, लेकिन 1-2 महीने में स्कूल गई और जिसके बाद बुआ ने मुझे कहा कि तुम्हें अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे रिश्तेदार का ही स्कूल है। तो मैं अब 1-2 महीने में 1-2 बार ही स्कूल जाया करती थी और समय बीत रहे थे, घर के काम किया करती थी। और एक दिन जिसके बाद मैं वापस अपने माँ के घर आ गई और जिसके बाद वहां कुछ दिन रही और जिसके बाद बता दो तो जो उसकी बुआ है, उसकी एक बेटी है और 2 बेटा है। बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है। तो आपको बता दूं बुआ जो है अपने दामाद को लाने भेजती है उस पीड़िता लड़की को कि हमारे बेटे की तिलक है, यानी शादी है और तिलक है। तिलक के दिन वो, आपको बता दूं, लाने भेजती है अपने दामाद को और जिसके बाद पीड़िता कहती है कि जीजा आए
और जीजा इसके बाद हमें ले जाने के लिए आए जीजा। और जीजा के साथ मैं जा रही थी। जीजा के साथ जब मैं जा रही थी तो मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी और जीजा भी मेरे साथ रास्ते में गलत करने की कोशिश कर रहे थे और मैं इतनी नासमझ थी कि मैं उनकी हरकतों को नहीं समझी। और जिसके बाद मैं अब बुआ के घर आई। अब भाई का तिलक था, मैं खुश थी। मेहमान घर में आ चुके थे, मेहमानों की भीड़ लग चुकी थी। और जिसके बाद सभी रात हुई तो सभी अपने अपने कमरे में लेट गए, सभी अपने अपने कमरे में सो गए और मैं भी जा रही थी अपने कमरे की ओर। जिसके बाद जीजा बाहर आते हैं कमरे के और कहते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है। और जिसके बाद बुआ ने कहा कि जाओ जीजा का सर दबा दो, उनका सर दर्द कर रहा है। मैं जीजा जी के कमरे में गई, उनका सर दबाई और जिसके बाद मैं अपने कमरे जाने के लिए बाहर आ रही थी। और जिसके बाद जीजा ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं सो जाओ। और जिसके बाद मुझे पानी का एक बोतल दिया, लो पानी पी लो। मैं वो पानी पी और जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई और जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और जिसके बाद उसके अगले दिन जब मैं उठी तो मैं नशा में थी। मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था, मेरे तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, मुझे एक पतली सी चादर से ढक दिया गया था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मेरे शरीर में तेज का दर्द हो रहा था। जिसके बाद मुझे कहीं न कहीं बाद में एहसास हुआ कि हो ना हो जीजा ने ही मेरे साथ गलत किया है। जिसके बाद मैंने यह बात की शिकायत अपनी बुआ से करनी चाहिए, लेकिन बुआ मेहमानों के सेवा में इतनी लगी थी आपको, लेकिन बुआ जो है अपने काम में व्यस्त थी क्योंकि शादी का समय था, शादी का उस दिन था। लेकिन बुआ को मैं उस दिन वह बात नहीं कह पाई, लेकिन दूसरे दिन वह बात कही। बुआ जिसके बाद हंसकर जवाब देती है कि अरे पगली, ये सब जीजा साली के रिश्ते में चलता रहता है, तुम नहीं समझोगी। जिसके बाद मैं एक पल की सोच में पड़ गई और इससे पहले और कुछ बोल पाती और सोच पाती, बुआ जिसके बाद कहती है कि ये सब बातें तुम किसी से कहना मत, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। कोई तुमसे जिसके बाद में शादी भी नहीं करे, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। और इसके बाद मुझे पूरा समझ आ चुका है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जिसके बाद इसकी शिकायत अपनी माँ से कहती हूँ फोन पर जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, पीड़िता लड़की ने इसकी शिकायत अपनी माँ से कही और जिसके बाद आपको बता दूं माँ ने उसे वापस बुला लिया। यानी दोस्तों आपको बता दूं 4 से 5 साल तक लड़की के साथ हैवानियत की गई जीजा के द्वारा। यहाँ तक तो बुआ का जो बेटा था वह भी उसके साथ हैवानियत कहीं न कहीं कर रहा था। एक दिन यहाँ बताया जाता, बुआ जब घर से बाहर गई हुई थी तो लड़की को पेट में अचानक से दर्द शुरू हुआ और जिसके बाद वो अपनी सहेली के साथ डॉक्टर के पास पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने खुलासा किया था कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। और जिसके बाद मुझे समझ आया पूरी कहानी, पूरी घटना कि जीजा ने ही मेरे साथ गलत किया था, इस वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी ऐसी स्थिति है। तो उस लड़की की कहानी दोस्तों वाकई यहाँ पे हैरान करने वाली थी। उसने 5 से 7 साल तक वो दर्द में झेला है। वो उस दौरान 2 से 3 बार गर्भवती भी हुई। अपनी माँ से शिकायत की थी इस बारे में और जिसके बाद माँ ने आपको बता पिता जेल से, और जिसके बाद पिता भी जेल से बाहर आ गए थे और जिसके बाद पिता को उसने ये कहानी बतानी चाहिए, अपनी घटना के बारे में बताने चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बाद में आखिरकार उसने पिता को यह बात बताई तो पिता भी कहीं न कहीं सोच में पड़ गया दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दूं वो साल 2021 का वो साल है, नवंबर का वो महीना है जब सभी पे मुकदमा दर्ज होता है विभिन्न धाराओं में, जैसे सभी को जेल भेज दिया गया था। घटना लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के इलाके की है दोस्तों। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं? फिलहाल इस क्राइम की सीरीज में दोस्तों इतना ही, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।